जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं फिर आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आके आया हूँ मैट्रिक्स, जिसका ये सेकंड पार्ट आज मैं आप लोग को बताऊंगा। इसका पहला पार्ट मैं आप लोग को बता चुका हूँ और ये पूरा सीबीएसई, जेई और स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो भी जो हमने बनाया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा वीडियो है। उसमें हमने कुछ टॉपिक आप लोग को बता दिए थे, जिसमें मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं और मैट्रिक्स को में कैसे उसका क्या एप्लीकेशन किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं और मैट्रिक्स में कैसे इक्वालिटी दिखाया जाता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो कैसे करते हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पर मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो ऑपरेशन इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। इसमें पहला जो होता है एडिशन, जिसमें मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो अगेन मैट्रिक्स ही आएगा। और दूसरा सब्सट्रैक्शन, और तीसरा इसमें ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट जो है फोर्थ डी नंबर पे, लास्ट डी नंबर पे जो है वो है डिवीजन। ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करने हैं और डिवीजन कैसे करने हैं। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का डिवीजन होता है। मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का डिवीजन होता है। यदि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो डिवीजन है ये मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को डिवाइड करना नहीं बताएंगे। यहाँ पर किसी नंबर से किसी कांस्टेंट को कैसे मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं वो बताएंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे। और सब्ट्रैक्शन में एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कैसे माइनस करते हैं और एडिशन में कैसे प्लस करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये पहला नंबर हम आप लोग को बता रहे हैं एडिशन। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट करके दो मैट्रिक्स है, क्योंकि यदि ऑपरेशन लगाने हैं तो कम से कम दो मैट्रिक्स चाहिए। यदि एक मैट्रिक्स रहेगा तो उसको किसके साथ ऐड करेंगे। यदि एडिशन का ऑपरेशन लगाने हैं तो उसके लिए एटलीस्ट टू मैट्रिक्स चाहिए। दो से अधिक भी मैट्रिक्स रहेगा तो चलेगा। और मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। यदि ये हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 5 7 9 2 और यहाँ पे हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया 4 6 8 0 -1 2। अब देखिएगा, यदि दो मैट्रिक्स को यदि अपने को ऐड करने हैं तो उसमें जो पहला यदि याद रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगे, उसके लिए जो कंडीशन है वो पहला और कंडीशन है ये कि दो मैट्रिक्स को यदि ऐड करने हैं तो उनके दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यदि इसका दिख रहा होगा, इसका ऑर्डर जो है 2 × 3 का है, इसका मतलब दो रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर भी 2 × 3 का है, 2 × 3। यदि दो मैट्रिक्स को यदि आप प्लस कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। मैंने बोला था ऑर्डर m × n होता है। ऑर्डर क्या होता है, m × n। यदि दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। यदि इसका ऑर्डर 2 × 3 है, दो रो है और 3 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर दो रो है और 3 क्या है, कॉलम है। यदि इनका ऑर्डर यदि आप चेंज कर देंगे, यदि 2 × 3 की जगह इसको 3 × 2 का कर देंगे तो ये ऐड नहीं होगा। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल दे, यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग हो तो मैट्रिक्स आपस में प्लस नहीं होते, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अलग अलग आ जाते हैं रो और कॉलम चेंज होने से। इसका मतलब यदि दो मैट्रिक्स को ऐड करने हैं तो उनके दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स के क्या है, ऑर्डर सेम है,
तो इसको हम इजीली आसानी तरीके से प्लस कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ प्लस कर रहे हैं ए प्लस बी, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है। इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हमें कैसे देखने हैं, यदि हम रो पहले मैट्रिक्स का यदि हम रो ले रहे हैं तो दूसरे मैट्रिक्स का जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके भी रो से ही हम कंपेयर करेंगे। यदि हम रो का रो से कंपेयर करेंगे, इसका इससे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका इससे कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे क्या करने अपने को प्लस करने हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 में 4 को ऐड करेंगे 6 होगा, 3 ये आपका 9 हो जाएगा, और 5 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, और 7 में 0 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 में इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए ये 9 है, और यहाँ भले प्लस हो रहा है, यहाँ साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 1 माइनस ऐड होगा तो 8 होगा तो 8 आएगा, बट यहाँ माइनस है तो 9 माइनस 1 8, और 2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थे, ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप दूसरा मैट्रिक्स भी आप ले सकते हैं ऐड करने के लिए, बट आपको याद रखने हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपने को क्या करने हैं प्लस करने हैं, यदि दो मैट्रिक्स को हम प्लस कर रहे हैं तो। अब हम सेकेंड में समझेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे बी नंबर में आप लोग को बताएंगे सब्सट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं। जैसे एक ये मैट्रिक्स है और एक और मैट्रिक्स अपने को लेना है, यदि हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं तो यहाँ पर 2 3 4 0 -5 1 1 2 0 आप कैसा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, मतलब जहाँ पे ऑर्डर और मतलब जहाँ पे ऑर्डर क्या हो, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो, मतलब ऑर्डर m इंटू n उनका जो एलिमेंट आ रहा हो। यहाँ पे 9 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे 3 क्या है रो है और 3 क्या है कॉलम है, और जहाँ पे m = n हो वो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जहाँ m × n हो क्या होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक हम दूसरा मैट्रिक्स ले लिए, वो भी हमको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा 2 3 5 0 -7 1 0 1 2। हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया 3 × 3 का। मैंने आप लोगों को बोला था यदि दो मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, यदि दो मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ a माइनस बी करेंगे, जैसे वहाँ प्लस का प्रोसेस होता है वैसे ही यहाँ माइनस का प्रोसेस होगा। वहाँ पे जैसे प्लस में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से हम प्लस कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ माइनस है तो 2 - 2 2 - 2, या फिर पहले इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर 2 3 4 0 -5 1 1 2 0 माइनस यहाँ दूसरा मैट्रिक्स 2 3 5 0 -7 1 0 1 2। ये देखिए एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये माइनस है तो 2 - 2 0, देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करने हैं, ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 4 और ये यहाँ माइनस गया तो 4 - 1 -1, और 0 - 0 ये 0 ही हो जाएगा -5, और देखिए ये माइनस यहाँ गया तो प्लस हो गया, तो ये प्लस का 7 ये माइनस का 5 प्लस का 2 होगा, और ये यहाँ माइनस गया तो 1 - 1 0, और ये गया तो 1, और ये यहाँ पे आया तो -2 - 1 1, और ये माइनस गया और 0 - 2 माइनस का 2। ये यहाँ पर हमने आप लोग को बताया कि एक मैट्रिक्स को में दूसरे मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट या माइनस करते हैं। यहाँ पे हमने आप लोग को एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का माइनस करना बताया। अब ये दो चीजें हो चुकी हैं, अब हम तीसरे नंबर पे जानेंगे कैसे एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा सी नंबर में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं आप लोग को दो चीजें बताऊंगा, किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर दो मैट्रिक्स का कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिए हैं
432 501 -120। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 इंटू 3 का है, 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम्स है। तो अब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन चुका है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन चुका है तो यहाँ पे हम ये बताएंगे किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं हमने कोई कांस्टेंट ले लिया 5, कुछ भी ले सकते हैं आप कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट का अपने को कैसे, जैसे यहाँ पे के ए निकालने हैं, क्या निकालने हैं, के ए। तो के ए निकालने हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के रखेंगे और यहाँ पे 432 501 -120। अब यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी कांस्टेंट का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका वैल्यू है के ए हम निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू 5 है, के की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 2 5 0 1 -120। अब यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना और माइनस करना बताया था, सेम यहाँ पर यदि कोई किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के साथ होता है। यदि इसके अंदर 9 एलिमेंट है तो 9 के साथ होगा, 6 है तो 6 के साथ होगा और 4 है तो 4 के साथ होगा। मतलब जितने एलिमेंट रहेंगे उतने के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 0 0, 5 1 जा 5। और यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई आगे कर रहे हैं, 5 में -1 का माइनस का 5, 5 2 जा अगेन 10, 5 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए यदि किसी मैट्रिक्स का यदि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो उनका सभी एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इसका ये पूरा मल्टीप्लाई इसका इससे, इसका इससे, इस तरीके से हमने आप लोग को बताया किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दो मैट्रिक्स का आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और जैसे दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है उसी तरीके से 3 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा ऑपरेशन बताने के बाद मैं इन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराऊंगा। अब दो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं आप लोग बता रहा हूँ। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है 3 4 0 5 7 1 और 0 2 1, और एक दूसरा मैट्रिक्स है 0 3 5 4 3 2 0 1 1। ये 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू। अब देखिएगा यदि दो मैट्रिक्स का यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे ये 3 इंटू 3 का है और ये क्या है, ये आपका ये भी 3 इंटू 3 का है, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और इसका ऑर्डर बदल देंगे तो भी 3 इंटू 3 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वहाँ पे थोड़ा अपने को दिक्कत होता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने में, जहाँ दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता है। जैसे मैंने ये दोनों का ऑर्डर सेम लिया, मतलब ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। हम एक और प्रॉब्लम्स बताएंगे ऐसा ही जिसमें हम दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, मतलब दो मैट्रिक्स का हम अलग अलग ऑर्डर लेकर के हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इधर आप ध्यान दीजिएगा, ए इंटू बी निकालने हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 4 0 5 7 1 0 2 1, और ये दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया 0 3 5 4 3 2 0 1 1। अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी यूजफुल है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब देखिएगा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, यदि यहाँ पर मैं ये रो का एलिमेंट ले रहा हूँ, किसका ले रहा हूँ, रो एलिमेंट, रो का ले रहा हूँ, और मुझे मल्टीप्लाई करने हैं तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका मैं कॉलम का एलिमेंट लूँगा। यदि मैं ये रो का एलिमेंट ले रहा हूँ तो मैं दूसरे मैट्रिक्स का किसका लूँगा,
कॉलम का एलिमेंट लूंगा। यदि मान लेते हैं ये पहला मैट्रिक्स है, इसका मैं रो का एलिमेंट ले रहा हूं, जैसे कि 3 4 0 है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। तो दूसरा मैट्रिक्स जो है हम उसका जो है कॉलम के एलिमेंट लेंगे, मतलब ये एलिमेंट लेंगे। इसका मतलब जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो कॉलम का किसके साथ किया जाता है, रो के साथ किया जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं रो का कॉलम के साथ। रो का रो के साथ करेंगे सब गलत आ जाएगा, रो का रो के साथ नहीं करना है, रो का कॉलम के साथ करना है। यदि आप पहला रो ले रहे हैं तो यहाँ पे पहले रो में लिखेंगे, दूसरा रो ले रहे हैं तो दूसरे रो में, और तीसरा रो ले रहे हैं तो तीसरे रो में। और यहाँ पे 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो जो इनका मल्टीप्लाई आएगा वो भी 3 इंटू 3 का, मतलब इनका ऑर्डर भी जो है 3 इंटू 3 होगा। तो हमने क्या बताया, रो का कॉलम के साथ करने हैं। और याद रखिएगा, यदि रो का पहले कॉलम के साथ करेंगे, यहाँ एक एलिमेंट आएगा। कितना आएगा, एक एलिमेंट आएगा। अभी ऐसा नहीं कि ये 3 का 3 के साथ कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ऐसा करेंगे गलत हो जाएगा। ये 1 2 3, 1 2 3 का 1 2 3 के साथ करना है, मतलब 3 का किससे होगा, 3 से, 4 का किससे होगा, 4 से, और 0 का किससे होगा, 0 से। 0 का किससे होगा, 0 से। तो अपने को क्या करने हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से। तो 3 का 0 से करेंगे तो कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे प्लस होगा, 4 का 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 0 का अगेन 0 से करेंगे तो आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब यदि पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो करके सब प्लस में आ जाएंगे। सब किस में आ जाएंगे, प्लस में। अब क्या दूसरा रो लेना है, नो, अभी आपका पहला रो ही चलेगा। जैसे हमने पहले रो का पहले कॉलम से किया था, अब उसी तरीके से पहले रो का किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से करेंगे। अगेन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, जैसे ये प्लस हुए थे वैसे हो। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये दूसरा एलिमेंट आया। अब सिमिलरली फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, ये सब प्लस होते जाएंगे, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अभी तक देखिए हमने पहला रो लिया था, पहले रो का पहले कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एक एलिमेंट आया, पहले रो का दूसरे कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ये सेकेंड एलिमेंट आया। पहले रो का थर्ड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आपका थर्ड एलिमेंट आया। ये देखिए अब ये जा करके फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ है, इसको आगे जा करके हम प्लस करेंगे, आगे जा करके हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब जैसे हमने ये फर्स्ट रो लिया था, अब ये दोनों बचे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि अभी आ गया, ये तो अभी 3 ही एलिमेंट आएंगे, अभी 9 एलिमेंट आने हैं। अगेन हम क्या लेंगे, सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट रो से, सेकेंड रो का सेकेंड रो से, सेकेंड रो का थर्ड रो से, ऐसे ही। फिर उसी तरीके से हम ये लेंगे, थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से। अब हम ये कर रहे हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 5 0 0, 7 4 जा 28, और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब फर्स्ट रो का अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, और 1 1 जा 1। अगेन सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1। ये देखिए सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे थर्ड रो का अगेन हम किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। 0 में 0 का मल्टीप्लाई किए, 0 आया, 2 में 4 का मल्टीप्लाई किए, 8 आया, 1 में 0 का मल्टीप्लाई किए, 0 आया, 0 में 3 का मल्टीप्लाई किए, 0 आया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किए, 6 आया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किए, 1 आया। अब 0 में 5 का मल्टीप्लाई किए, 0 आया, 2 में 4 का मल्टीप्लाई किए, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए, 4 आया, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई किए, 1 आया। अब शायद ये आप लोग समझ गए होंगे हमने ये कैसे मल्टीप्लाई किया। अगेन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग और प्लस करने हैं,
फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से थर्ड एलिमेंट। फिर सिमिलर ऐसे हम सेकेंड का करेंगे, फर्स्ट से सेकेंड का, सेकेंड से सेकेंड का, थर्ड से, ये सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम आगे प्लस कर देते हैं, जैसे ये प्लस होता है, ये हो जाएगा 16 और 9 और ये 12 हो जाएगा आपका 21 और ये 15 और ये 8 हो जाएगा 23 और ये हो गया आपका 28 और ये आपका 21 और ये 22 और 15 ये हो जाएगा आपका 37 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 8, ये हो गया 617 और ये हो गया 5। ये इस तरीके से हमने आप लोग को बताया कि दो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने को रो का कॉलम से लेने, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, रो का कॉलम से, रो का कॉलम से। इसको और जल्दी कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम आप लोग को बताएंगे कि ऐसे मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जिसके रो और कॉलम क्या हो, मतलब जिनके ऑर्डर सेम ना हो। अब अगेन अभी हम मल्टीप्लिकेशन ही के बारे में ही बताएंगे, बट अब हम ऑर्डर सेम नहीं लेंगे। अब हम ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे जिनके ऑर्डर सेम नहीं है, उनके ऑर्डर क्या है, अलग अलग। अब हम यहाँ पर अगेन एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 3 1 4 2। दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 2 1 0 3 5 7। अब देखिए, यदि अब इसका यदि आप देखेंगे ये 3 इंटू 2 का है और ये देखेंगे ये 2 इंटू 3 का है। अब यहाँ पर यदि आप सोच रहे होंगे कि ये कितने का है, 3 इंटू 2 का है, और यहाँ भी मैं इसको यदि 3 इंटू 2 का कर देता, ऐसा 2 0 3 1 5 7, यदि मैं ऐसा कर देता, मतलब इसका ऑर्डर 3 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 2, ये कभी मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाता। यदि दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब m नॉट इज इक्वल टू n, यहाँ पे दोनों के रो और कॉलम इक्वल नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जहाँ पे दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, सॉरी, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। हम दो मैट्रिक्स का ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं जहां दोनों का ऑर्डर सेम है, बट वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, जिसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इम्पॉसिबल। जहां पर दो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों के ऑर्डर सेम हो। देखिए, ये भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है बट दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और ये याद रखने की जरूरत नहीं, अभी हमने बताए थे यदि रो लोगे, रो का कॉलम से, यहाँ रो में कितने एलिमेंट है, 2 है, तो यहाँ 3 एलिमेंट है। ये तीसरे एलिमेंट का आप क्या करेंगे, इसका इससे कर लेंगे, इसका इससे कर लेंगे, ये बच जाएगा, इसलिए तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो रो का कॉलम से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बट उनके ऑर्डर सेम होंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यदि यदि आप भूल भी गए और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं पाएगा। मेरी बात आप याद रखें या न रखें, यदि दोनों का ऑर्डर सेम ले लिए और वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यदि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये 3 इंटू 2 का है और ये 2 इंटू 3 का है, मतलब 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, जो कि हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर a इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने अभी आप लोग से बोला कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने हैं। पहले रो का पहले कॉलम से एक एलिमेंट आएगा प्लस होके, पहले रो का दूसरे कॉलम से सेकंड एलिमेंट आएगा, पहले रो का थर्ड कॉलम से, पहले रो का थर्ड कॉलम से 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये प्लस में होता जाएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट का कंप्लीट हो गया,
जैसे ही पहले रो का पहले कॉलम से हुआ पहला एलिमेंट कंप्लीट। अभी पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 इंटू में 0 0 3 5 15। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। अब देखिएगा ये हमने पहला रो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो लेंगे पहले मैट्रिक्स का। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये हो जाएगा 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3, 1 क्या हो गया ये 7। अब ये आप थर्ड रो लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 2 जा 8। इसका मल्टीप्लाई प्लस का 2, इसका मल्टीप्लाई 0, 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 और 7 का 2 से मल्टीप्लाई 14। A इंटू बी इज इक्वल टू 4 3 7 15, ये 27 7 5 10 10 10 और ये हो जाएगा आपका 26। ये देखिए यहाँ पे हमने आप लोग को बताया कि दो हम ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे जिनको ऑर्डर सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आप लोग को बताएंगे डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन में हमने आप लोग को बताया कि किसी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, किसी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, किसी एलिमेंट का हम मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे देखिए डी नंबर में डिवीजन कैसे डिवाइड करने, कैसे भाग देने। ठीक है, हम मान लिए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी ले सकते हैं, 2 4 3 7 1 2 0 -1 3, और मान लेते बोले भाई इसमें 5 का डिवाइड करिए। क्या करिए 5 का। अब सोच रहे ये कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले तो यदि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का डिवाइड करना है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं होता। ये ऊपर मैट्रिक्स है, नीचे दूसरा मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो डिवाइड नहीं होगा। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई बस होता है। डिवाइड करना हो तो किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम चाहे तो यहाँ पे 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो यहाँ डिवाइड में है उसको यहाँ ला लीजिए डिवाइड में। ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई में ला लीजिए, गलत हो जाएगा, आपको डिवाइड में लाने हैं। और यहाँ 2 4 3 7 1 2 0 -1 3। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लेंगे अंदर, ये डिवाइड करेंगे, ये नीचे है डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड में आएगा तो 2/5, यहाँ डिवाइड में आएगा तो 4/5, यहाँ आएगा 3/5, यहाँ आएगा 7/5। अब 1 में 5 का डिवाइड करेंगे 1/5, 2/5, 0 में 5 का डिवाइड करेंगे 0, मतलब 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पे 0 आता है, और किसी नंबर में 0 का डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आता है। ये -1/5, 3 में 3/5, 3/5। यहाँ पे हमने आप लोग को बताया कि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का कैसे डिवाइड करते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोग के लिए लेके आऊँगा, जो अगला पार्ट होगा थर्ड पार्ट, जिसमें मैं मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। उस वीडियो में आप लोग बता दे रहा हूँ क्या बताऊंगा, उसमें मैं ट्रांसपोज के बारे में बताऊंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इतना बताने के बाद मैं इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। उसके बाद हम आगे चल करके, ये वीडियो इतने पर नहीं रुकेगा, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और किसी लीनियर इक्वेशन 2 या 2 से अधिक वेरिएबल वाले, जो कि मैं एप्लीकेशन में मतलब पुराने वीडियो में बताया था, वो कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।